तो जब हमारी दृष्टि इस प्रकार से विकसित हो जाती है, तब हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं और भगवान की अनेक अनेक शक्तियां को भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए आज के इस श्लोक में भगवान के लगभग 8 से 9 गुण वर्णन किए हैं। कहा गया है कि ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए। कौन सा पुरुष? जो समान रूप से सब भगवान का स्फुलिंग, आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखता है, ऐसा पुरुष यहाँ पे बताया है। सह मतलब वह व्यक्ति, वो जानता है, उसे वास्तव में जानना चाहिए कि सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। तो इसीलिए यहाँ पे उनके गुणों का वर्णन किया गया है। पहला है शुक्र। शुक्र मतलब शक्तिमान। वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण है, परम है, और वे अपने आप को विस्तार करते हैं अनेक अनेक रूपों में, जैसे कि बलराम, राम, नरसिंह, वाराह, इस प्रकार। और ये सब जो है एक ही, और क्योंकि वे सभी चीजों में या सर्वव्यापक है, तो जब हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, जैसे कि अर्च विग्रह, मंदिर में जो अर्च विग्रह होती है, वे भी भगवान का एक रूप है। भगवान का अनेक रूप है, उनमें से अर्च विग्रह ही भी भगवान का एक रूप है, उससे उनसे भिन्न नहीं। और जब हम इस रूप का, ये अर्च विग्रह के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, तब जो है तुरंत भगवान के पास या वो तुरंत भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, या हम भगवान को जो है के पास जा सकते हैं और वहां उन तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए जो मंदिरों में जो अनेक अनेक अर्च विग्रह है, वे भगवान से भिन्न नहीं है। हर चीज में जो व्यक्ति देखता है, जानता है कि जो पिछले श्लोक में भी बताया गया है, सभी जीवों, सभी चीजों में भगवान को देखता है, और भगवान किस प्रकार से अनेक अनेक रूप लेते हैं, तो वे उनका एक रूप ही अर्च विग्रह। और जब हम भगवान, क्योंकि वे सुक्रम है या सर्वव्यापक है या ऑमनीपोटेंट है, उनकी ऑमनीपोटेंसी को हम देख सकते हैं कि वे सब में उपस्थित है, तो अर्च विग्रह में भी उपस्थित है। और हमारे सामने भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रस्तुत होकर हमारी जो सेवा है उसको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे
बताया गया कि पंच विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत भगवान के निकट पहुंच सकता है, तो अम्बी सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान का को शुक्र करके वे सर्वव्यापक है, वे सभी चीजों में उपस्थित है, सर्वशक्तिमान है। कि जब हम जगत की बात करते हैं हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि जगह किसी धातु, पत्थर, लकड़ी और कोई चीज से बनाया हुआ है, लेकिन भगवान साक्षात उस रूप को धारण करते हैं और हमारी सेवा को भी स्वीकार करते हैं और हम उन तक पहुंच सकते हैं अच्छे विग्रह की पूजा करने से। दूसरा बताया गया है कि भगवान जो है अकायम, अदेहधारी, तो यहाँ यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। तो ये अनेक रूप से अनेक जो बातें बताई गई है वो भगवान की रूप का दिव्य शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। परमेश्वर रूप विहीन निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं रखा। तो ये इस भौतिक जगत की जो रूप है वैसा रूप नहीं, लेकिन उनका रूप, इसीलिए यहाँ पे बताया गया अदेहधारी, देह धारण कर ही रहे, रूप तो ले रहे, अनेक रूप है, जैसे कृष्ण बलराम वगैरह जो बताया गया अर्च विग्रह के रूप में भी वे उपस्थित है, लेकिन हमारे जैसे वे प्रकृति के नियम के अनुसार बाध्य नहीं है कोई रूप धारण कि वे एक प्रकार का या किसी प्रकार का धारण करें। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में बद्ध है और वे एक भौतिक यंत्र मशीन के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में श्याओं जैसी कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ बताया गया कि नस नहीं है, जैसे कि हमारे शरीर में वेन्स वगैरह वैसे है, लेकिन भगवान के शरीर में, भगवान की शरीर जो दिव्य है, सच्चिदानंद है। ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है, जैसे यहाँ वर्णन किया गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप। तो ये अदेहधारी का अर्थ यह है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं। न वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसे कि हम होते हैं,
भौतिक बदावस्था में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है, किंतु भगवान के देह, मन तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का शरीर, भगवान का मन में कोई अंतर नहीं, सब एक है। वे परम पूर्ण है और उनका मन, शरीर तथा स्वयं वे सभी एक। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि अदेहधारी, मतलब उनका देह जो है भौतिक नहीं, दिव्य है। और जैसे हमारे शरीर के अंदर अनेक अनेक मांसपेशियां हैं, नसें हैं, ये है वो है, जो सब चीजें होती है शरीर के अंदर, मांस, हड्डी वगैरह, ऐसे नहीं है। भगवान का शरीर दिव्य है, इसीलिए उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता और वे ऐसे रूप से विहीन है जिसकी हम कल्पना कर सकें। तो भगवान का रूप दिव्य है, भगवान का शरीर, और यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि भगवान का स्वरूप है, शाश्वत रूप है, निरंतर है, वे निराकार नहीं है। पर कभी कभी वे निराकार कहे जाते हैं, क्योंकि उनका रूप और हमारा रूप जो है में क्या है, अंतर है, इसीलिए हम उनके रूप को समझ नहीं सकते। तो हम सोचते हैं कि वे निराकार, तो वे निराकार नहीं है। ब्रह्म संहिता में जैसे कि वर्णन किया गया है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय सकलेन्द्रिय वृत्तिवान्ति पश्यन्ति भान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, कि उनकी अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति, कि भगवान का शरीर अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति, कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरे इंद्रियों का काम कर सकते। तो ऐसा है शरीर, दिव्य शरीर उनका अंग, कि वे दूसरे इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। उनके किसी भी अंग, इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, अपने पांवों से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, अपने हाथ तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते हैं। इसलिए जब हम भोग चढ़ाते तो सोचते हैं अरे भगवान, और भगवान पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण ही है, हम उनको भोग लगाते हैं तो वे अपनी आंखों से, उनकी दृष्टि अगर पड़ गई, स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वे पूर्ण है तो सब कुछ पूर्ण ही रह जाता है। पूर्ण है तो अपनी आंखों से वे खा सकते हैं। तो ये श्रुतियों में यह भी कहा गया है कि यद्यपि भगवान को हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, किंतु उनके भिन्न प्रकार के हाथ और पैर होते हैं, जिससे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए ये शास्त्र का प्रमाण है, नहीं तो वे भगवान कैसे हो सकते हैं। वे हमारे जैसे हाथ पैर वगैरह नहीं है, लेकिन उनके हाथ और पैर भी, उनकी आंखें हैं, उनका सुंदर रूप है, अंदर कोटि कमनीय विशेष शोभम, ब्रह्मा जी बताते हैं।
द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं, वे तेजी से भी दौड़ सकते हैं, सबसे अधिक। जैसे कि आज पहले भी हमने पढ़ चुके हैं कि वे एक स्थान में स्थिर है, फिर भी वे सभी से तेजी से भाग भी सकते हैं, दौड़ते हैं। तो ये सब, तो इस को हम जान सकते हैं कि भगवान जो है उनके शरीर अकायम, मतलब उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है, अधेयधारी है, लेकिन उनका ध्येय है और उनका ध्येय जो है किस प्रकार का है ये यहाँ पे वर्णन किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें चाहिए कि हम सब से महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कौन है उनको जाने, जो अदेयतारी है, सर्वज्ञ, अनिद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, आत्मनिर्भर। तो इस प्रकार से एक एक चीजों का श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। वे शुद्ध, अपाप विद्धम, अपाप विद्धम शुद्ध। तो यहाँ पे इस उपनिषद में, ईशोपनिषद में कहा गया कि भगवान शुद्ध है, अपाप। यहाँ पर बताया गया है कि अपाप वृद्धम शब्द उनके संगर्भ की शक्ति को बताने वाला है। तो इनके यहाँ अपाप विशुद्ध हम हैं। अगर कोई भी अशुद्ध चीज भी अगर उनको छू लिया जाए तो उनको कोई अशुद्ध चीज छू नहीं सकती, और वो अशुद्ध चीज भी जो शुद्ध हो जाती भगवान के छूने से, सब कुछ जो शुद्ध हो जाता। इसीलिए जब हम भगवान का नाम शुद्ध है, भगवान के गुण, भगवान के नाम, भगवान का रूप, ये सब जो भगवान से अभिन्न है, तो जब हम भगवान के संबंधित कोई भी जो वस्तु है उसके साथ, उसके संपर्क में अगर हम आ जाते हैं तो हम पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शुद्ध। यहाँ पे वर्णन किया जाएगा भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित, उनमें कोई दोष नहीं है। उन्हें शुद्धम अर्थात शुद्ध तथा अपापवृद्धम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णित किया गया है इस ईशोपनिषद में। वे इस दृष्टि से शुद्ध है कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाता है। अपवित्र, सब जो अपवित्र चीज पवित्र करने वाले भगवान है।
जैसे कि भगवत गीता में बताया कि भक्त प्रारब्ध में सुदुराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर चाहे वो सुदुराचार भी क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो भक्ति के मार्ग पर है, वो सही मार्ग पे है, भगवत भक्ति के मार्ग पे है, भगवत मार्ग पे है, वो शुद्ध हो जाएगा, उसे शुद्ध मानना चाहिए। यह भगवान की संगति की प्रवृत्ति के कारण है, क्योंकि भगवान ऐसे हैं। भगवान के साथ कोई भी चीज संबंधित, जो कुछ भी चीज के साथ हमारा हम संबंध हो जाए या हम जुड़ जाए भगवान के संबंधित चीजों को के साथ, हम अपने आप जो है शुद्ध बन जाते हैं। सभी चीजें जो है भगवान के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाता है। सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ये भगवान की गुण है। आप पवित्र तो कोई भी कार्य अगर वे करे, यदि वे इस तरह से कार्य भी करे जो पाप पूर्ण प्रतीत होता है, तो भी ऐसे कर्म शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम अर्थात सर्वाधिक शुद्ध है। अतएव उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। तो सूर्य जो है सभी अशुद्ध चीज को शुद्ध कर देता, सूर्य की किरणें। इसलिए हम सब बहुत ही, हमारे ऊपर कृपा है कि हम भारतवर्ष में जन्मे, कि यहाँ पे सूर्य का प्रभाव इतना अच्छा है। तो सूर्य के प्रभाव से सभी जो एंटीसेप्टिक सब चीज जो है शुद्ध हो जाती है। इतना कचरा पड़ा रहता है रास्ते पे, इतना मल सब जगह पे, लेकिन क्योंकि सूर्य का तेज सूर्य पृथ्वी के अनेक स्थानों को आर्द्रता निकाल देता है, तो भी गंदी चीज है फिर भी वे शुद्ध बना रहता है। तो ये सब जो है सूर्य का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि सभी अशुद्ध चीज को पवित्र कर देता है। इसी प्रकार भगवान जो भी अशुद्ध चीज है उसको शुद्ध कर देता है, क्योंकि सूर्य को का ये गुण है जो सब चीज शुद्ध है। जो भी, तो अगर ये भौतिक सूर्य जैसी चीज जो है, सूर्य जो है सभी के अंदर इतनी शक्ति है कि सभी चीज को पवित्र कर देता है, तो भगवान, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि भगवान के साथ जब हमारा संपर्क होता है, जब भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ता है, तो हम पूरी तरह से शुद्ध बन जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन
और इसलिए भगवान को भी कोई बुरी चीज छू नहीं सकता, क्योंकि वे पूर्ण शुद्ध है। कोई भी पाप उनको छू नहीं सकता। तो कभी कभी ये कार्य भगवान करते हैं, जैसे कि भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं, ये करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पापमय कार्य है, पर ये सब शुद्ध है, उनमें कोई पाप कार्य नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसे कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि वे पूर्ण शुद्ध है। वे आगे बताया गया है परिभू, परिभू, परिभू का मतलब है सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। कोई भी उनसे बढ़कर नहीं है, कोई भी उनके समान नहीं है, इसीलिए वे परिभू। ईश्वरा परमा कृष्ण, परम है, पर ब्रह्म, परम धाम, पवित्र, परम, परमम भगवान। अर्जुन बताते पवित्र है भगवान, परम है, सबसे महान है, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। शास्त्रों में भी हम देखते हैं कि भगवान से कोई भी नहीं है। एक कथा आती है शास्त्र में, जिसमें बताया गया है कि एक सभा हुई थी, ऋषि मुनियों की बड़ी सभा हुई थी सरस्वती नदी के तट पर। एक बहुत बड़ा यज्ञ, सत्य यज्ञ नाम का यज्ञ कर रहे थे, और वे वेद और अनेक दार्शनिक विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, और किस प्रकार से ये तीन जो मूर्तियां हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड और पूरे जगत का पालन कर रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु। तो वे जानना चाहते थे कि इन तीनों में से कौन कौन सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा श्रेष्ठ है, शिव जी श्रेष्ठ है, या विष्णु श्रेष्ठ। तो सभी ऋषियों ने ये जानना चाहा, और उन्होंने भृगु मुनि को चुना कि आप जाओ और आप ये पता करके हमारी इस सभा में आप पता करके हमें बताइए कि कौन श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से सब जो है जानना चाहते थे, तो भृगु मुनि गए ब्रह्मलोक, जो उनके पिता का निवास स्थान है, वे गए। और हम जानते हैं कि ये गुणावतार है ना, ब्रह्मा विष्णु शिव गुणावतार है। ब्रह्मा जी कौन से गुण के, कौन से गुण है ब्रह्मा जी?
कौन बताया? रजोगुण। हाँ, यस माता। रजो हाँ, रजोगुण। रजोगुण, पैशन, रजोगुण। तो इस प्रकार वे गए ब्रह्मा जी के पास देखने के लिए कि ये श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। तो जब वे ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने जो है उनको सम्मान नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया, उनकी स्तुति नहीं की। तो क्योंकि ये तो विधि है, एक पुत्र को अपने पिता को प्रणाम करना है, उनको उनकी उनकी स्तुति करना या उनका गुणगान करना। जो पिता है या गुरु है, गुरु भी पिता के समान ही होते थे, पर उन्होंने नहीं, जानबूझ जानते थे करना, तो उनको सम्मान नहीं किया, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि उसने इस प्रकार से किया तो उनको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि वे जो है भृगु मुनि को श्राप देने के लिए तैयार हो। पर ब्रह्मा जी ने सोचा कि नहीं, ये तो मेरा पुत्र है, तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। और उन्होंने अपने क्रोध को रुका दिया। तब भृगु मुनि ने कहा नहीं, तो वो गए शिव जी के पास, कैलाश में। तो कैलाश जब गए तब शिव जी तो ये भाई है, तो उन्हें देखा कि अरे मेरा भाई आया, तो शिव जी आगे आ गए उनको आलिंगन करने के लिए। निकला नहीं 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 नहीं, तुम मेरे पास मत आओ, दूर रहो दूर रहो, तुम तो बहुत गंदे रहते हो, तुम शमशान की इसमें रहते हो, सब तुम्हारे शरीर के ऊपर राख है, ये है, तुम अपवित्र हो, तुम बहुत स्वच्छ नहीं हो, मुझे हाथ मत लगाओ। तो जब ऋषिमुनि ने इस प्रकार से शिव जी को कहा कि तुम अशुद्ध हो, तो वे भी क्रोधित हो गए। तो इस प्रकार से भृगु मुनि ने 3 प्रकार से अपराध, क्योंकि 3 प्रकार के अपराध हो सकते, मन से, वाचा से और शरीर से। जब उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने जो अपराध किया वो मन के द्वारा था, और शिव जी के साथ जो उसने अपराध किया वो वाचा, शब्द, उन्होंने उनको कटु शब्द बोले और वो उनको क्रोध आ, और वे अपने जो है त्रिशूल को लेकर उनको मारने के लिए तैयार हो। तब जो है माता पार्वती आती, अरे ये क्या करने जा रहे, तो उन्होंने उनको रोका, क्योंकि वे त्रिगुणमयी है माता पार्वती। उनमें सोचा कि नहीं, उनमें ये सतगुण जो है मन आ गया, और उन्होंने अपने पति के चरण में गिर कर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो। इस प्रकार से शिव जी ने जो है मुनि को छोड़, अब गए श्वेतादीप, जहाँ वहां भगवान विष्णु जी रहते, वे अपने आराम से लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी,
और वहां पे भृगु मुनि ने सबसे घोर अपराध किया, वो लेटे हुए और सीधा अंदर वैकुंठ में श्वेतद्वीप में जाकर उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर लात मार दिया, वो लात मार दिया। तो ये सबसे बड़ा वो मतलब मन वाचा शरीर, ये सबसे बड़ा वो शरीर से। पर भगवान विष्णु इतने दयालु है कि वे भृगु मुनि के इस लात से जो भी क्रोधित नहीं हुए। जैसे कि एक बच्चा जो है कभी कभी अपने माँ की छाती के ऊपर भी लात मारता है तो उसको ज्यादा, क्योंकि भगवान परम पिता है, उसने लात मारा तो भगवान तुरंत उठ गए। माता लक्ष्मी को तो अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मण आके हमारे पति के छाती के ऊपर लात मार दिया, उनको बहुत अच्छा नहीं लगा। पर भगवान ने, ये कैसा पति है या आके उसको लात मार दिया, मेरा स्थान, क्योंकि भगवान उनके वक्षस्थल पर उसने लात मारी। तो लक्ष्मी जी जो ब्राह्मण के प्रति दया, उनको प्रति जो अच्छा हमेशा सोचते थे, उस दिन से वे ब्राह्मणों के प्रति पीछे, लक्ष्मी ब्राह्मणों के, इसलिए ब्राह्मण उस दिन से सब हमेशा निर्धन, लक्ष्मी की कृपा होती। पर भगवान विष्णु ने कहा, अरे आपका जो चरण, और अभी भी हम देखते हैं कि भगवान की छाती पे ऊपर भगवान जो है भृगु मुनि के अपने ब्राह्मण के चरण चिन्ह को लेकर भगवान उस चिन्ह का एक आभूषण के रूप में भगवान कि आप तो ब्राह्मण हैं, आपका चरण मेरे छाती। और दूसरी बात ये कि आपको मैंने कष्ट दिया, मेरा वक्षस्थल जो है वज्र के समान है और आपके जो चरण इतने कोमल है, आपको कितना दर्द हुआ होगा कि आपने मेरी छाती के ऊपर लात मारी है इस प्रकार से। तो भगवान उनके चरण को पकड़कर भगवान उनको दबाने लगे। जब भृगु मुनि ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। तब उनको पता लगा सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभू कौन, परिभू कौन है, से बढ़कर और कोई नहीं। तो ये भगवान का गुण यहाँ भगवान परम है, भगवान सभी चीजों, सभी कारणों के कारण है। ये भगवान है, भगवान स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब आत्मनिर्भर, उनको कोई किसी चीज की भी जरूरत, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है कि 5000 साल पहले जब भगवान वृंदावन में थे तो उन्होंने ऐसी लीलाएं, उन्होंने कितने सारे असुरों का वध, जैसे अगासुर, बकासुर, शक्तासुर, और उनको बाल लीला है। और इन सब को वध करने के लिए भगवान की किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र, तो वृंदावन में जितने भी असुर उन्होंने
वध की, उन्होंने एक भी अस्त्र नहीं लिया। उन्होंने उनको हाथ से मारा, उनको मुक्का मारा, या उनको उड़ाया, फेंका, या उनको चूस लिया, सब कुछ। लेकिन उन्होंने कोई जरूरत नहीं। भगवान आत्मा निर्भर है। भगवान आसानी से गोवर्धन पर्वत को उठाए। वे गोपियों के साथ रासलीला की, कोई कोई जरूरत नहीं उनको। ऐसी भगवान का वर्णन यहाँ पे श्री ईशोपनिषद में किया जा रहा है कि भगवान आत्मनिर्भर है। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने आगासुर, बकासुर, दत्तासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया, और किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं। उन्होंने कोई भी आराम से उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना, कोई जरूरत नहीं उनको। क्या जरूरत है कि सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार करना? उसको किए बिना गोपियों के साथ त्रास रचाया। यद्यपि गोपियां अपने पास काम भाव से पहुंची थी, उनके पास इसलिए काम भाव से पहुंची थी, तथापि गोपियों तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा चैतन्य महाप्रभु तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कठोर पालक थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो भगवान स्वयं, उनको जो भगवान को जानता है, हम देखते कि जब इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे हैं, बहुत अनेक अनेक लीला से हम जान सकते हैं कि भगवान आत्मनिर्भर है। वे क्या है? शुद्धम है। वे क्या है? अपाप विद्धम है, शुद्धम है। वे आत्मनिर्भर है, वे परिभूत है। उनका कोई रूप नहीं है। वे प्रधान है, मतलब वे जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वे पूर्ण करते हैं। वे यथार्थ यतः है। जो कुछ भी हमें यहाँ पे वर्णन किया गया कि वे आत्मनिर्भर है, दार्शनिक है, और जो अनादिकाल से शाश्वतभ्य, मतलब अनादि समाभ्य काल से, अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। भगवान सभी की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। जो भी हमारी इच्छा है भगवान वो पूर्ण करते हैं। अगर हम नरक में जाने की इच्छा करते हैं तो भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं। अगर हम उनके पास जाना चाहते हैं तो भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। वे सभी की इच्छा पूर्ण, अनादिकाल से भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते रहे हैं और करते हैं। ईशोपनिषद की जय।
हरे कृष्ण। इस प्रकार से भगवान की अनेक गुणों का वर्णन किया गया है ताकि हम उनको समझे और आगे ईशोपनिषद की। Thank you very much.